नमस्कार, संवाद इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रोहित गोयल और संवाद इंडिया के विशेष कार्यक्रम बोल दिल्ली बोल में आज हम पहुंचे हैं अंबेडकर नगर के दक्षिणपुरी एक्सटेंशन में, जहां पर मेरे साथ काफ़ी लोग मौजूद हैं। यहां पे इनसे जानेंगे कि इन्हें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यहाँ मेरे साथ मौजूद हैं RWA प्रेसिडेंट मनोज जी। मनोज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका संवाद इंडिया पे। और आप इस इलाके के RWA प्रेसिडेंट हैं, तो आपको इस इलाके में किस किस तरीके की परेशानियां रोज़मर्रा झेलनी पड़ती हैं? नमस्कार जी, मैं इस RWA का प्रेसिडेंट हूँ और परेशानियों का तो यहाँ भंबार लगा हुआ है। ठीक है ना, दिल्ली पहली पोल्यूशन के नाम से सबसे हाई अलर्ट चल रही है। एयर क्वालिटी उसकी इतनी पुअर है कि पूछो मत। उसके बावजूद भी हमारे निगम पार्षद जी ने सारे बिल्डरों से साठगांठ करके पूरा का अपना वेयर हाउस बना रखा है। कोई भी किसी का भी मकान बनता है तो मलबा डालना है तो उधर डालना है। एक उन्होंने इस तरह से अपनी मतलब आप ये कहना चाहते हैं एक ठीक ठाक सड़क को जो इलाके के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए थी, उसको MCD का वेयर हाउस बना दिया गया है, गोदाम बना दिया गया है। बिल्कुल बिल्कुल। जब उससे पहले निगम पार्षद थी अंजू सहवाग जी थे, तो उन्होंने हमारे 12 और 13 नंबर के लिए एक पार्किंग का उस रोड को बना के एक पार्किंग का हमें वो दिया था ताकि इस रोड में कोई जाम ना लगे। और इतना अच्छा सब कुछ चल रहा था। जब से प्रेम चौहान जी बने, उन्होंने वो हमारी पार्किंग ख़त्म कर दी और अपनी साठगांठ से उस पूरा रोड घेर लिया और पूरा का पूरा रोड घेर रखा है, जिसकी वजह से हमारी सारी गाड़ियां बाहर आ गई रोडों पे और यहाँ पे हर टाइम जाम लगा रहता है। सारी रोडें भी टूट रही है इस वजह से। आप देखना, उसमें जाके देखिए, सारा सब कुछ खराब कर रखा उन्होंने। यहाँ पे हमारे साथ पास में ही एक गुरुद्वारा है, उनके सेवादार भी मौजूद हैं। उनसे भी जानते हैं कि वो किस तरह से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। नमस्कार जी, ग्लोबल मीडिया का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप हमारे बीच आए और हमारी अपने समस्याओं का जो हल सुनने के लिए और हमारी आवाज़ को उठाने के लिए जो आपने किया, आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। गुरुद्वारा में कि जैसे कि देखा है कि आपके पास आपको हमने दिखाया भी है, वहाँ पर कितनी रोड़ी और बजरी गिरी हुई है। रोज़ाना रात को 11 बजे से लेकर 3 बजे तक ट्रक आते हैं जिसमें ईंटें बजरी रोड़ी उतरती है, जिसकी सारी धूल मिट्टी गुरुद्वारा साहिब में जाती है और लोगों के घरों में जाती है, जिसकी वजह से सारी की सारी परेशानी और पोल्यूशन जो इकट्ठा हो जाता है, जिसकी वजह से हमें बड़ी सांस लेने में दिक्कत होती है, रहने में दिक्कत हो रही है। और प्रेम चौहान जी और केजरीवाल जी, जिनका जो लक्ष्य है झाड़ू से सफाई करना, नाले गंदगी हो, उसकी कोई सुनवाई नहीं है। तो मेरे ख्याल में इनको गंदगी के से कोई लेना देना नहीं है। मिट्टी सीधे तौर पे गुरुद्वारे में भी आती है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। मिट्टी जो है पूरी सारी रात को जो मिट्टी उड़ती है वो सारी गुरुद्वारे में आती है। हम 8 से 9 लोग बीच में सफाई करते हैं जो रात को, ताकि सुबह गुरुद्वारे का प्रकाश हो सके, जिसके अंदर साफ सफाई रहे इसके। बाकी वो ऐसा कुछ नहीं होता, बिल्कुल गंदगी होती है। सारे दोबारा से गंदगी में सफाई करनी पड़ती है, जिसकी वजह से हम कई बार प्रेम चौहान जी को, प्रकाश जारवाल जी को बोल चुके हैं। बाकी अभी तक कोई भी सुनवाई नहीं हुई है हमारी, और ना ही उस पर कोई सुनता है। अभी 1 तारीख को जब शिवरात्रि थी तो प्रेम चौहान जी आए खुद, उन्होंने कहा कि मेरे को आप अपनी समस्या बताइए, और हमने उनको समस्या दिखाई और बताई, और आज तक उनका कोई रिस्पॉन्स भी नहीं है। तो क्या उस वक्त आश्वस्त किया आपको कि इन समस्याओं से निजात दिलाएंगे? पार्किंग की समस्या, धूल मिट्टी की, गंदगी की समस्या, किस तरह से आश्वासन देके गए वो मैं तो कह गया था कि मंडे तक आपका सारी समस्या ठीक हो जाएंगी और खुद मैं आकर शाम को चेक करूंगा। बाकी उसके बाद तो अभी तक वो चेक करने कितने दिन? आज 15 दिन हो गए सर, अभी तक उस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। यहाँ हमारे साथ कुछ युवा भी मौजूद हैं। मैं देख पा रहा हूँ कि काफ़ी कंजस्टेड इलाका है, पार्कों की कमी है, जैसे कि सड़कों को MCD ने घेर रखा है। तो आप लोगों को किस तरह दिक्कतों का सामना आता है? दिक्कतों का बस वही है सर, जैसा कि हमारे बड़े युवा ने कहा है, वही समस्या और कुछ नहीं है। इस समस्या का समाधान होना चाहिए। आपको नहीं लगता कि आपके वार्ड में भी एक अच्छा स्टेडियम होना चाहिए जहाँ पे बास्केटबॉल, क्रिकेट? तो आप इन आसपास देखा जाए तो यही पे छोटा सा पार्क है, इसके अलावा कोई पार्क नहीं है। इसके अलावा बस एक क्षेत्र में जैसे छोटे छोटे पार्क होते हैं वही है, और बस इनकी साफ सफाई रहनी चाहिए। हम तो यही चाहेंगे और कुछ नहीं चाहेंगे। पार्कों में लाइट हो, पार्कों में कोई कैमरे लगे हों, ताकि कोई बुजुर्ग व्यक्ति वो अपना वॉकिंग कर सके, थोड़ा चल सके, अपना स्वास्थ्य को अच्छा बना सके। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, कोई इसमें ट्रैक नहीं है, कोई घास फूस नहीं है। कोई आप ही देख रहे होंगे कितनी कचरा पड़ा हुआ है और कितनी गंदगी पड़ी हुई है। तो इसमें गायें भैंसे आती हैं और कचरा पड़ा हुआ है, और से कोई किसी को फ़ायदा नहीं हो रहा इस पार्क का। इस पार्क के अंदर कोई साफ़ सफाई हो, कोई माली आए, कोई हॉर्टिकल्चर वाले कोई पेड़ पौधे लगाएं ताकि लोगों को शुद्ध हवा मिल सके। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, ये सो रहे हैं। चुनाव नज़दीक है और जनता का सीधे तौर पर कहना है कि यहाँ पर लगातार शिकायत के बाद, अवगत कराने के बाद भी नेताओं को कोई फ़र्क नहीं पड़ा और वहाँ से कोई रिस्पांस नहीं आया और इनकी किसी भी तरह का समस्या का निजात नहीं हुआ। यहाँ हमारे साथ कुछ महिलाएं भी मौजूद हैं।
आपका स्वागत है बहुत बहुत संवाद इंडिया पर। आप यहाँ के निवासी हैं। मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आपको किस तरह की अपने क्षेत्र में रहने में दिक्कतें आती हैं? बहुत जगह से बहुत चीज़ें की दिक्कतें, कहीं सफाई नहीं होती, कहीं कुछ नहीं होता। बहुत आजकल के बहुत परेशानियाँ चल रही है, इससे ज़्यादा मैं नहीं कोई परेशान। जैसा कि आंटी जी मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे गंदगी बहुत है, इस तरह की क्या आप यहीं रहती हैं, क्या समस्या है? गंदगी तो है ही, गंदगी लोग गंदगी करते हैं और सफाई ढंग से हो नहीं पाती है। लोग गंदगी ना करें तो फिर थोड़ी सफाई रहे ना। तो सीधे तौर पर आपने महिलाओं से भी जाना कि इस इलाके में समस्याओं का अंबार है। मैं एक बार अपने कैमरामैन को भी बोलना चाहूँगा कि वहाँ पे कैमरे को पैन करके एक ये तारों का जाल दिखाया जाए कि यहाँ पे बिजली की तारों का कितना बड़ा एक जाल है और एरिया इतना कंजस्टेड है कि कल को एक छोटी सी तार में आग लगने की वजह से भी यहाँ पर किसी दिन कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है। कैमरामैन मनोज के साथ रोहित गोयल, संवाद इंडिया, दिल्ली।